welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने पोजेसिव एंड जेलस होंगे आपके लिए, कितना ओन करते होंगे, या आपके पर्सन होंगे कूल, काम माइंडेड एंड इस तरह के माइंड के. सो वी आर हैविंग टू पाइल्स, पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके सन साइंस हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम है. पाइल 1 सैजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस. पाइल 2 लियो, पाइसिस, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड टॉरस. ओके, अपना पाइल चूज़ कर ले. आई सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपकी टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक आउट देयर एंड या सी यू ऑन योर रीडिंग. हेलो माय लवली पाइल 1, आपके सनसाइन जी हैं. आइए देखते हैं क्या सिचुएशन रहने वाली है आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की. स्पेशली आपका लव रिलेशनशिप कैसा होगा, कितने लविंग, कितने जेलस, पोसेसिव, क्रेजी होने वाले हैं आपके स्पाउस आपके लिए. यू आर हैविंग द 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स. क्या नेचर है पाइल 1 के पर्सन का? 6 ऑफ वैंड्स, एम्परर एंड 2 ऑफ वैंड्स. पाइल 1 नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर, नो वे, डेविल, oh my gosh. पाइल 1 बॉटम ऑफ डेक एनर्जी है हेरोफेंट की. ओ माय गॉड, सो मच मच्योर एनर्जी, टू मच इनटू यू. मजाक के अलावा पाइल 1, क्योंकि अगर हम एनालिसिस करें इस पाइल का तो ऐसे लगता है कि यू नो शुरू में एकदम कप्स के कार्ड दोनों आने, इट्स अ ह्यूज इंडिकेशन कि ये पर्सन, पहली बात है, बहुत इमोशनल होने वाला है आपके लिए. ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं. एंड क्योंकि ये 2 विनिंग के कार्ड है, 2 विक्ट्री के कार्ड है, तो ये ना पर्सन आपको लेता है एज अ कि जैसे कोई चीज़ जीतनी है, एज इफ़ आप उनके लिए ही बने हो, या मतलब आपको ना ये ऐसे समझते हैं एज इफ़ उनको कुछ जीतना है, उनको कोई विक्ट्री लेनी है, या अगर आपको पा लिया तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होगी. यू सी दिस जेस्चर विनिंग का, ठीक है. तो आपको अगर पा लिया उन्होंने, तो विल बी लाइक या मेरा आज जैसे एक ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है. ओके, एंड 3 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो टेलिंग द सेलिब्रेशन. ओके, 6 ऑफ कप्स मे बी दे कैन बी योर सोलमेट या सोल पर्सन, इस तरह सोलमेट. चीज़ ये है पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व हैं, हर तरह से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. और मैं इधर देख पा रही हूँ कि 6 ऑफ वैंड्स एक विक्टोरियस इनकी ओवरऑल एनर्जी होगी जिस दिन आप इनको मिल जाओगे. बाकी बात आती है कि पॉजेसिव कितने हैं, प्रोटेक्टिव कितने हैं, या और क्या चीज़ें. एम्परर एनर्जी, टू मच कमिटेड, टू मच इनटू यू. एम्परर इज़ ऑल अबाउट ओनिंग, गिविंग कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबल. काफ़ी मेच्योर एनर्जी होती है, फादर फिगर लाइक होती है. तो इफ़ यू आर इनटू सम डैडी वाइब्स, डेफिनेटली ही इज़ जस्ट लाइक अ डैडी. ओके, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखना है इन्होंने, और ओन बहुत करते हैं आपको, ठीक है. ये 2 कार्ड्स इकट्ठे आने, डेवल एंड लवर्स, सॉरी टावर्स एंड डेवल का. मैं आपको एक बात बता दूँ पाइल 1, आपके पर्सन possessiveness, unhealthy attachment, too much into you, unhealthily attached to your body या emotions, या आपकी कंपनी के लिए तरसना, या बहुत ज़्यादा क्लिंगी होना,
ये सब चीज़ें हैं आपके पर्सन की, ठीक है। ये आप जान के भी या चाह के भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। एंड हेरोफेंट अगेन यहाँ पर शादी की एनर्जी है। अगेन ये बहुत ज़्यादा किसी की तरफ लाइक टू मच मतलब कमिटेड, ठीक है। मतलब ये ऐसा पर्सन होगा ही नहीं कि अगर फ़र्ज़ करें आप उनकी गर्लफ्रेंड भी रही हैं या हैं कि आपको कमिटमेंट ना दे। नो, कमिटमेंट ये देगा। हेरोफेंट है, एम्परर है, 100% यहाँ पर शादी की वाइब्स हैं। ये पर्सन आपको एंड तक अपने साथ लेके जाएगा। और 6 ऑफ वैंड्स कहीं या कहीं हद तक अगर आप इसको जानते भी हैं तो आप दोनों की शादी होगी, 100% होगी, ओके। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत फर्टिव है ये, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करना काम, एक्शन ओरिएंटेड, तेज़ी से काम करना, लटकाना नहीं है काम को। जब जिस टाइम जो काम होना चाहिए ये पर्सन वो है। ही इज़ एब्सोल्युटली एक्शन ओरिएंटेड, ओके। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत से ज़्यादा मैं बता दूं कि पैशनेट हैं आपको लेकर के। जेलस एनर्जी है, डेवल है, जेलस है। कोई आपको नज़र उठा के देखे, कोई आपको बुरा भला कहे, या कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की सिचुएशन ज़िंदगी में कभी भी आई, या यानी कि आपकी तरफ से या कोई और आपको somebody else is hitting on you, कोई और आप पे लाइन मारा है या आपकी अटेंशन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, या मतलब आपको किसी और नज़र से देख रहा है, यू नो व्हाट आई मीन। तो टावर है, मोमेंट आएगा, टावर है। उस इंसान की तो खैर है ये नहीं है, वो तो बहुत बात की बात है। बिकॉज़ सबसे पहले तो आपकी शामत आएगी, मैं सही बता रही हूँ। अब वैसे ये डिपेंड्स कि आपकी गलती है या नहीं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट गोना स्पेयर एनीबॉडी, क्योंकि इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतना ज़्यादा कमिटमेंट दे के भी, इतना ज़्यादा इस पर्सन लड़की को ओन करके भी मेरा सब कुछ इस पे लग गया है, सब कुछ, मेरा एनर्जी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ ये ही है। इसको सब कुछ समझ के फिर भी अगर ये मुझे चीट कर रही है, ठीक है, तो क्या फ़ायदा मेरी ज़िंदगी का, क्या फ़ायदा। ऐसी लानत भी नहीं भेजते ऐसी ज़िंदगी में। मैं आई एम गेटिंग वेरी वोकल अबाउट इट, बहुत मैं क्लियर बता रही हूँ। ये लड़ाई करेंगे, ठीक है, ये झगड़ा भी करेंगे, टावर मोमेंट भी आएगा। और अगर चीज़ें ज़्यादा सीरियस होती हैं, हो सकता है आपको टेम्परेरीली छोड़ भी दें। लेकिन मैं ये बता दूं कि ग्रुप 1 अगर इन्होंने छोड़ा भी ना तो ये टेम्परेरी होगा, बिकॉज द डेवल एनर्जी इज़ हियर। रह नहीं सकते आपके बिना, अनहेल्दीली अटैचमेंट है और ये कभी भी आपके बगैर एक कदम भी नहीं चलेंगे। हाँ, कुछ अरसा आपके बिना रह सकते हैं, कुछ अरसा हो सकता है कि ये अकेले ज़िंदगी गुजारें या आपके बिना। अगर कभी ऐसी मोमेंट आती है, वैसे तो नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि उनकी एनर्जी के बारे में ये कार्ड्स निकले हैं तो उनकी एनर्जी ऐसी ही है, ओके। तो बेहतर यही है, लड़ाई डालने से घर में बेहतर है कि आप कोई भी ऐसा मौका ना ही आने दें, क्योंकि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए ये इस तरह का बिहेव करेंगे। गुस्से वाले हैं, एम्परर एनर्जी है, यस। अभी मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आपने भर देना है, मेरे को गुस्से वाला नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा टेम्परामेंट वाला नहीं चाहिए। आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये ऐसे ही है, ठीक है। एंड बेहतर यही है कि सिचुएशन संभाल लें आप ख़राब होने से पहले ही, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है। और लड़ाई करने की वजह उनकी यही है क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, या नहीं चाहते कि कोई भी और तीसरा आप दोनों के बीच में आए। और एक और बात मैं बता दूं, बाज़ एनर्जीज़ है, लोग ऐसे होते कहते हैं जी हम जो मर्ज़ी करें, हमारी जो पत्नी है, हमारी जो बेगम है, वो कुछ ना करें, ठीक है। तो मतलब हम जितनी मर्ज़ी गर्लफ्रेंड रखें, हम जितनी मर्ज़ी दोस्तियाँ यारियाँ बाहर लगाएं, लेकिन वो कुछ ना करें। ये मेजॉरिटी हमारे इधर कल्चर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है एंड हेरोफेंट की भी, आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। अगर वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं तो ये पहले
आपको कमिटमेंट देंगे, फिर ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। यू सी 6 and 3 of cups, मोहब्बत टूट के करते हैं। इज़ जस्ट लिटरली मैड फॉर यू। मैडनेस का कार्ड है, पागल बनने का कार्ड है। ओके, आई एम सॉरी टू से, आप सब ने वो मूवी देखी होगी SR की, जूही चावला की, बहुत पुरानी और बहुत पॉपुलर है बॉलीवुड की, जिसमें वो किरण वली, पता नहीं क्या उस मूवी का नाम था, डर ही था शायद। उस किस्म की सिचुएशन हो सकती है, आप लोग अपना डर जाना। बट अगर कभी कुछ सीन ऐसा हुआ तो ये ऐसे ही है, ऐसा ही पागलपना है, ऐसी ही मोहब्बत है इनकी आपके लिए। ओके, तो ट्रू लव, वजह देख लें आ गई है कि क्या वजह है ट्रू लव। दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बहुत टूट के चाहते हैं, आपका सच्ची मोहब्बत है ये, और यू आर वेरी लकी टू हैव हिम। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आई थिंक अगर आप पे कोई गलत नज़र डालता है, आपकी गलती अगर नहीं है, या ससुराल में भी कभी आपकी कोई ऐसी अनबन होती है, तो हो सकता है आपको ले करके लैदा हो जाए, एंड बी लाइक हमें यहाँ पर नहीं रहना। ओके, दिस कुड बी द वन। अगर आपके माइंड में कुछ है, कोई ये पर्सन है, डेफिनेटली ये वही है। एंड यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, आप उनसे मिल चुके हुए हो। इज़ अ क्रेज़ी पर्सन, पहलवान क्रेज़ी मैन है। राशि बता दूँ, मैंने नहीं बताई यहाँ जी। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी मच इमोशनल। चलें जी, हम बढ़ते हैं हमारे लव मैसेजेस की ओर। पाइल 1 क्या कहते हैं, प्लीज़ कभी बेवफाई मत करना। यू सी दिस एनर्जी, मैंने बोला था ना आपको कि ये काम अभी कभी मत करना, ये पागल हो जाएगा। ओके, टुगेदर फॉर एवर, डोंट लूज़ फेथ, हिम्मत मत हारें आप, तुम सिर्फ मेरी हो, पोजेसिवनेस। ओके, वेटिंग फॉर आवर यूनियन, हमारे यूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें आपके, तुम्हारी वफ़ा चाहिए। यू सी, तुम्हारी वफ़ा चाहिए, इज़ ओनली इनटू वफ़ा थिंग, कि वफ़ा होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट एल्स, यू डिज़र्व लव एंड केयर, तुम लव एंड केयर डिज़र्व करती हो। करियर की बहुत टेंशन है मुझे मेरी जान, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दिल तुम्हारे लिए ही रखा है। All right, Palwan, this was your energy, this was your person's messages. I hope you like it. If you like, you can subscribe, and until next time, bye bye. हेलो लवली पाइल 2, आपके ये वाला सन साइन है। चलिए अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है आपकी पर्सन की, स्पाउस की क्या सिचुएशन है। नाइट ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, Ace of Pentacles, कितने पोजेसिव वगैरह हैं। ओके, टावर, oops, 9 of Wands. Let me shuffle a bit for you. Empress, World, ये बड़ी रिच वाइब्स आ रही हैं। पाइल नंबर 2,
कैसे हैं आपके पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ डेक है। ओके, पाइल 2, आपके पर्सन की जो एनर्जी है, सबसे पहले मैं आपको उनकी ना ये चीज़ बता दूं कि ग्रुप 2 आपके, पहले मैं राशि बता दूं, देन आई विल मूव ऑन। राशि है यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्सट्रीम पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्पाइसेस हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। कैंसर की एनर्जी है एंड वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन। अच्छा, अब बात ये है कि पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये थोड़े जिसे कहते हैं ना अयाशी पसंद, लाइक इनको स्पेंडिंग बहुत पसंद है, ठीक है। ही इज़ मोर इनटू पैसे खर्चो, एक फुल लग्जरी लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा इधर एम्प्रेस एनर्जी और वर्ल्ड एनर्जी का साथ में आना, ठीक है। इसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सब बताता है इनके लग्जरी लाइफस्टाइल को, ठीक है। एंड आई वॉन्ट बी रॉन्ग अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की, जहाँ तक आपको लेके पॉसेसिव ये सब चीज़ें हैं, ये पर्सन आपको ऑन तो करता है, सब कुछ करता है आपको। यू सी दिस एम्प्रेस एनर्जी आपको ऐसी आपको लाइक प्रोवाइड करेगा लाइफ कि आप हैरान हो जाओगे। यू विल बी लाइक फील लाइक अ क्वीन, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है कि अब्रप्ट रिएक्ट करे। कोई ऐसी बात होती भी है, फ़र्ज़ करें इफ़ समबडी इज़ हिटिंग ऑन यू, या इनको किसी बात का पता चलता है, ये इंसान अब्रप्ट रिएक्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ साइलेंट ऑब्जर्वर। दिए इस तरह के लोग बड़े स्केरी होते हैं, बड़े यानी कि आप इनसे लड़ाई पंगा जल्दी नहीं ले सकते। ये इंसान जो है ना सीधा कर देता होता है अगले बंदे को, लाइक ही इज़ नॉट इनटू मच फिज़िकल फाइटिंग। ये बैक ऑफ द सीन, बिहाइंड द सीन काम करते हैं और बी वेरी केयरफुल, ठीक है। क्योंकि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, वोकल नहीं है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की, लाइक ये दिल ही दिल में कुड़ता रहता है, दिल ही दिल में विल बी लाइक ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ इस पर्सन की माइंड की, डोंट एवर मैस विद दिस पर्सन, क्योंकि ये आपको बताएगा नहीं, ये बिहाइंड द सीन एक्ट कर देगा। इसने आपको छोड़ना है, टावर एनर्जी है, कोई ऐसी बात होती है ये आपको छोड़ देगा और ये बगैर बताए छोड़ेगा, विदाउट टेलिंग यू द रीज़न। वो और बात है, आपको दिल में पता होगी रीज़न क्या है, बट ही विल नॉट टेल यू, शी विल नॉट टेल यू। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 ऑफ वैंड्स है, पॉसिबल है कभी ना भी बढ़ सके, बिकॉज आपसे अटैचमेंट्स हैं, लव है। अटैच नहीं है ये पर्सन, हाँ, मतलब अनहेल्दीली अटैच नहीं है आपके साथ, लेकिन अगर अटैच है था आपके साथ तो डेट वाज ऑल ड्यू टू ट्रू लव। वो एक मोहब्बत थी, वो एक लाइक एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, जिसकी वजह से वर्ल्ड कार्ड यू सी, इस इंसान ने मतलब आपको पूरी दुनिया अपनी दे दी हुई थी कि यू वर हिज पर्सनस होल वर्ल्ड, ठीक है। हो भी अगर आप स्टिल इनके साथ हो तो यू आर हिज वर्ल्ड, और हर वर्ल्ड जो भी आपकी जेंडर है या जिसके लिए भी आप देख रहे हो। तो सर 7 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक ये इंसान इस चीज़ पे बिलीव करता है कि अगर रूट्स अगर किसी भी रिलेशनशिप की पुख्ता हों, मजबूत हों, तो फ्रूट भी ऊपर से लाइक अच्छा निकलेगा, राइट। तो इस इंसान ने बहुत इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर, राइट। जब सोइंग सीज़न था, जब दाना इंसान ने ज़मीन में बोना होता है, यू सी तो उस टाइम इसने प्लांटिंग बहुत अच्छी की थी रिलेशनशिप की, उसकी रिलेशनशिप की रूट्स को बहुत
सेंसिबली लेके चला था ये पर्सन। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर लाइफ में कभी कुछ ऐसा आगे आता भी है तो ये इंसान चुप करके चला जाएगा, ये आपसे दूसरी बात भी नहीं करेगा। एंड यू विल बी कीप थिंकिंग कि इसने तो मेरे से गिला तक नहीं किया, इसने तो मुझे कुछ अपना समझा ही नहीं, इसने तो मतलब वाई इट ऑल हैपन। यू विल कीप थिंकिंग कि मतलब कोई इंसान, ज़ाहिर है हर इंसान को पता होता है अपना कि किसने किसको क्या दिया हुआ है, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मतलब इतना कुछ देने के बाद भी अगर मैंने इसके साथ बुरा किया है, स्टिल दिस पर्सन डिड नॉट कंप्लेंट फ्रॉम यू एट ऑल। ठीक है, कंप्लेंट नहीं करेगा, ये भी चुप करके चला जाएगा। वो और बात है 5 ऑफ सोर्ड्स, इनकी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके अंदर अपने आप को इन्होंने कैसे संभाला, एक तूफ़ान मच जाएगा इनके अंदर, एक जिसे कहते हैं ना एक ऐसी लड़ाई जो कि ना थमने के बराबर, लेकिन ये सब कुछ खुद पे बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, सब कुछ खुद पे बर्दाश्त करेंगे एंड दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग। बहुत इस चीज़ की वाइब है चुप रहने की। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है ये, एंड आई डोंट थिंक सो आपको ऐसे पर्सन को छोड़ना चाहिए, लेकिन है ही अबंडेंट माइंडसेट। ठीक है, अबंडेंट माइंडसेट मतलब ये पर्सन बिलीव करता है देने पे, ये पर्सन बिलीव करता है टू गिव, ही इज़ अ गिवर, शी इज़ अ गिवर। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो आपने इनसे कभी डिमांड की हो और इस पर्सन ने आपकी ख्वाहिश या फरमाइश पूरी ना की हो। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, लेट मी चेक आउट मोर कार्ड्स फॉर यू। ये पर्सन जेलस पजेसिव कितना है आपके लिए? पजेसिव है गाइस, एक्सट्रीम पजेसिव है, टावर कार्ड है। लेकिन इनकी पजेसिवनेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इसको अगले पे नहीं आता कि कोई मेरा पर्सन क्यों लेकर चला गया, वो ये उसको अगले से गर्ज ही नहीं है थर्ड पार्टी से, इसको आपसे गर्ज है कि आपने क्यों ऐसा किया, राइट। एंड मैंने बोला है बार बार वाइब आ रही है कि ये पर्सन चुप करके चला जाएगा, और आई थिंक आपको ऐसा पर्सन दोबारा नहीं मिलने वाला, बिकॉज आई थिंक आप जिस भी पर्सन से नेक्स्ट मिलोगे आप इसी को नेक्स्ट पर्सन में ढूंढोगे, लेकिन यू नो यू विल नेवर गेट अ पर्सन लाइक दैट वेटिंग। आई थिंक गाइस आप मे बी इनसे मिल चुके हुए हो ऑलरेडी, एंड पॉसिबल है यहाँ पर ह्यूज चांसेस हैं आपके इस पर्सन से मैरिज के, शादी के। एंड आई डोंट नो क्या सिचुएशन है आपकी, आप इसको जानते हैं नहीं जानते, लेकिन आई थिंक यहाँ तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या वो मैरिड है ऑलरेडी, कोई ऐसा सीन है, या फिर लेट मी चेक आउट मोर कार्ड्स, फिर क्लैरिफाई होता है। आई थिंक आपको इंटरेस्ट रखना चाहिए अपनी सिचुएशन पर, जो भी चल रही है आपकी या इस पर्सन की सिचुएशन। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट ही आप लोगों की सिचुएशन आगे लेके जाने जाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत रोमांटिक रिश्ता है आपका, दोनों के ही बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, और ये फीलिंग्स जो हैं इसको ख़त्म करना मुश्किल है एक दूसरे के लिए। रिलीजियस फैक्टर पॉसिबल है, डिफरेंट कल्चर, कंट्री, कास्ट, सिटी, या डिफरेंट यू नो एक रिलीजन के हो के भी डिफरेंट जो उनके होते हैं सेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट सेक्ट से हो सकते हैं। फ्लर्ट फ्लर्ट एनर्जी है गाइस, दिस पर्सन इज़ लिटरली अ फ्लर्ट। फ्लर्ट का मतलब नेगेटिव में नहीं होता, इट मीन्स लाइट हार्टेड, ओके। एंड आई मीन ड्यूरिंग रोमांस आपको पता लग जाएगा इनकी असलियत का, कितनी ज़्यादा ये डिफरेंट है और कितने ज़्यादा ये पर्सन दे वांट एवरीथिंग राइट इन रिलेशनशिप। तो या लव योरसेल्फ फर्स्ट। सो आई थिंक आपको ख़ुद पे भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, रोमांटिक अट्रैक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन आप सबसे पहले ख़ुद पे भी तवज्जो दें,
आप में खुद में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। अगर आपके माइंड में कोई है इस टाइम पर्सन और आपको माइंड में आता है पता नहीं इसके साथ कंटिन्यू करना सेफ़ रहेगा या नहीं, तो एंजल्स आर टेलिंग यू एब्सोल्युटली सेफ़, यू कैन गो विद दिस पर्सन एंड आपकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी रहेगी इनके साथ। आइए लव मैसेजेस देख लें। सोल कनेक्शन, आप दोनों की सोल्स का कोई कनेक्शन है, सोलमेट हो सकते हैं आपके डेफिनेटली। सबसे मैं लड़ जाऊंगा, ओके आपके लिए मैसेज है। आई वॉन्ट टू सी यू, ये पर्सन बहुत आपको मिलना चाहते हैं, आपसे देखना चाहते हैं। आई मीट यू डेली इन माई मेडिटेशन या ड्रीम्स में आपको अक्सर ये देखते हैं, आपसे मिलते हैं। व्हाट इज़ दिस, तुम मेरी रोशनी हो। कैसे कहूँ कि कितना प्यार है। आई थिंक कोई डेड लॉक है आप दोनों के बीच में, बातचीत नहीं हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ठीक है, जाने तुम कैसी दिखती होगी। आई थिंक बहुत अरसे से आपने देखा नहीं है इनको या इन्होंने, तो ही या शी हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया। माई ट्रू लव, गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ बनाना चाहता हूँ तुम्हें, तुम्हें बहुत सोचता हूँ। यू आर अ वाइफ मटीरियल। अगर आप लड़के के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली हस्बैंड मटीरियल। लव यू बियॉन्ड लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इनकी मोहब्बत की आपके लिए। वाइब्रेशनल लेवल पर गाइस आपकी वाइब्रेशंस उनसे मैच होती हैं, उनको पता है इस चीज़ का। आई कन्फेस आई लव यू, मैरी मी, प्रपोजल। प्लीज़ कभी बेवफाई ना करना। डोंट वरी आई एम कमिंग, राइट। परेशान मत हो, कह रहे मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ इन योर लाइफ। So my love, this was your reading and I hope that you like it. If you like, you can subscribe. Until next time, bye bye.